हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। यार मैं कहूँगी कि आज की जो मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ ना, जिस व्लॉग पे, वो व्लॉग ना शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत कम प्रॉब्लमेटिक व्लॉग्स होंगे जिन पे मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ। मतलब कि मुझे लगता है कि लेवल क्रॉस कर चुके हैं ये प्रॉब्लमेटिक व्लॉग। जैसे अभी कल मैंने एक दीपिका का बनाया जो कि मुझे लगा कि यार ये एक लेवल क्रॉस व्लॉग था, ठीक है ना। प्रॉब्लमेटिक इंतहा का व्लॉग था वो, जिस पर हमने बात की। देन आज का जो व्लॉग है, जो निदा सफ़ियान का व्लॉग आया था, कल अपलोड हुआ था, मुझे लग रहा है वो शायद ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक व्लॉग है। उस व्लॉग को देख के ना आप थोड़ी देरों के लिए सोचोगे कि ये वाकई इसके रियल माँ बाप है भी या नहीं। सीरियसली आप ये बात सोचोगे कि यार कोई माँ बाप ऐसे भी हो सकते हैं। ये मैंने देखा है, ठीक है। देखो, बाकी के रिश्तेदार आपकी तकलीफ नहीं समझते, चाहे वो आपके अपने सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, दादा दादी भी क्यों ना हो। सबको नहीं समझ आएगा कि आप उस टाइम पर क्या फील कर रहे हो। लेकिन एक माँ और एक बाप, वो अपने बच्चे के लिए खुद स्टैंड लेते हैं। और जब एक माँ अच्छी खासी इंडिपेंडेंट हो, उसको अपने बच्चों को पालना आता हो, और मैं बोलती हूँ माँ इंडिपेंडेंट हो ना हो सब जन्म में गया, लेकिन जब बात बच्चे की आती है ना, तो माँ ना वो शेरनी बन जाती है। वो शेरनी की नज़र से ना खूनखार नज़रों से घूरती है, चाहे इसके सामने ना इसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। मैं रियलिटी पे बात कर रही हूँ, डिल्यूजन वाली दुनिया तो अपनी है ही नहीं, ठीक है ना। हम बिल्कुल रियल पर बात करेंगे कि ये फैक्ट है। यहाँ पर ना जब बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, कितनी बार मैंने खुद भी इस चीज़ से सर्वाइव किया है, ठीक है। जब भी बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, आसपास जो भी सास ससुर होते हैं, जो भी होते हैं ना, इनको लगता है यार थोड़ा सा ही तो है। लेकिन माँ को अंदर से गॉड फीलिंग्स आ रही होती है कि ये थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि माँ कभी भी थोड़े से पे रिएक्ट नहीं करती है। माँ उसी वक्त इतना रिएक्ट करेगी जब उसके अंदर की इंटेंशन, आपको बच्चा जितनी तबीयत उसकी खराब होगी ना, आपको अंदर से उतनी इंटेंशन आएगी। एक माँ से बेहतर इंटेंशन किसी भी इंसान को नहीं आ सकती। मुझे पता है जब मेरी बच्चे की तबीयत खराब होती है, मुझे पता है कि यार इस टाइम तक मेरा बच्चा शायद घर में रहने के काबिल है। उसके बाद मेरी इंटेंशन कह रही है कि भाई नहीं, ये रहने के काबिल नहीं है। फिर मुझे कोई भी आके बोल जाए ना कि ये बच्चा घर में रह सकता है, तू उसको रख, मैं बोलूँगी माँ क्या, तुम होते कौन हो मेरे को सलाह देने वाले, मुझे ये बता दो। चाहे इनका सगा बाप भी आके खड़ा हो जाए, मैं उस सलाह को नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी कि नहीं भाई, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और उस टाइम पर बैठकर ये दोनों मियाँ बीवी बहस किए जा रहे हैं, माँ बाप लड़े जा रहे हैं। मतलब मैं सोच रही भाई ये माँ बाप कैसे, मतलब हमने जो माँ बाप देखे ना, वो तो हमारे भाई नहीं नहीं तबीयत खराब हुई ना, लेके जाओ हॉस्पिटल, लेके जाओ, घर में नहीं रखने का। इवन इतना सा बुखार भी होता है ना, जिसपे मैं थोड़ा सा लाइटली फील कर रही होती हूँ कि नहीं यार नहीं जाना, अभी इतना सा तो बुखार है, मैं दवाई दे दूंगी लिखी हुई है, तो वो लोग उस पर भी ऊपर नीचे हो रहे थे, दवाई लेनी है, दवाई दिला दे, ले जा, हमारी मान ज़्यादा ना हो जाए। तो ये एक डर होता है, नाना नानी दादा दादी के अंदर एक डर होता है। मैं बोलती हूँ दादा दादी को तो सबको साइड में कर दो, लेकिन नाना नानी में तो एक अलग ही ममता होती है, सही है ना। उनको अपनी बेटी के बच्चों से एक अलग ही लेवल का प्यार होता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि यार ये अमानत है हमारे पास, ये बच्ची अमानत है। तो वो एक थोड़ा सा लेवल डर के रहते हैं बच्चों में। एक बेटी के बच्चों से और एक बेटे के बच्चों में बहुत डिफरेंस होता है, सही है ना। लेकिन नहीं, लड़ा लड़ी अजीब अजीब हरकतें हैं बच्चा। अच्छा, ये मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये हाथ में कैमरा उठ के व्लॉगिंग, हाथ कांपते क्यों नहीं है इनके व्लॉगिंग बनाते हुए। अच्छा, बाप की हिम्मत चेक करो, वो गद्दा दिखा रहा है कि मेरे बच्चे ने इतनी उल्टी की है कि उसकी 4 लेयर्स जो कि गद्दे पे थी वो पूरी की पूरी गीली हो चुकी है, और आधा गद्दा पूरा पचपचा हो चुका है, गीला हो चुका है। यानी बच्चे ने इस लेवल की, हाई लेवल की उल्टियाँ की उस बच्चे ने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी व्लॉगिंग करने की हिम्मत, तुम बच्चे को लेके जाओ व्लॉगिंग को, तुम जालो जहन्नम में। तुम अपना कंटेंट बंद करो और जाओ जन, इतना कंटेंट का प्यार भूख। तो मैं सीरियसली देख के शॉक्ड में हूँ। बच्चा उल्टी मोशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कहते हैं कि भाई बच्चे के साथ रिस्क ना लो। आप बुखार में तो अब भी ले लो, बुखार में तो आप अब भी ले लो कि चलो ठीक है, आप वैसे लेना तो उस टाइम पे भी नहीं चाहिए, लेकिन बुखार एक होता है कि ठीक है, क्योंकि बुखार निशानी होती है कि आपके बच्चे की बॉडी में कुछ ठीक नहीं है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, किसी चीज़ की उसको प्रॉब्लम है, तभी वो बुखार आपको बुखार की सूरत में बताया जा रहा है। बुखार जो है वो कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक इंटेंशन देता है। ये मैं जो ना डॉक्टर्स ने बड़ा क्लियरली बताया था। हम समझते बुखार बीमारी है, बुखार इंटेंशन देता है आपको किसी बीमारी की, कि आपके जिस्म में कुछ ये खराब चल रहा है, जाओ देखो कुछ इन्फेक्शन बिल्डअप हो रहा है आपके बॉडी में, तो वो जाके दिखाओ, और वो उसकी निशानी है। तो आपको जब तक उस चीज़ की दवाई नहीं मिलेगी आपको नहीं समझ आएगा। आपको कोई बॉडी में पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो बुखार की सूरत इख्तियार कर लेगा, क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी बुखार। आपका टेम्परेचर हाई होगा, तो टेम्परेचर हाई होगा तो भाई एक नॉर्मल सा बुखार भी होता है ना, उसमें बोलते घर में ना रहो, ठीक है। लेकिन अगर चलो ठीक है, लगता है कि यार एक दवाई घर की पी ली, हो गया काम, सही है, बच्चे का बुखार उतर गया, 1-2 डोज की वजह से नॉर्मल हो गई चीज़ें, इट्स ओके। लेकिन उल्टी और मोशन इतना खतरनाक है ना, मैं अल्लाह ना करे यहाँ पर ना, ये हकीकत है, बच्चे की जानों पर स्टोरियाँ आ जाती हैं।
क्योंकि आपकी बॉडी जो ना वो 70% पानी पर होती है, और जब उल्टी और मोशन सिर्फ निकल रहा होता है ना, तो वो आपकी बॉडी का पानी धड़ाम से ख़त्म करता है। यानी हम अगर एक नॉर्मल बॉडी, एक एडल्ट बॉडी है, ठीक है, अगर उसको वॉमिट हो रही है, अगर वो वॉमिट उसको मैं बोलती हूँ 6 से 7 होगी ना, वो उसके बाद निढाल होगा, उसकी बॉडी का तकरीबन 20-30% उसके अंदर बॉडी के अंदर पानी रहेगा, बाकी 50% पानी उसका निकल जाएगा। लेकिन एक बच्चा अगर वो 3 उल्टियाँ भी कर दे ना धड़ाधड़, मतलब एक वो मुंह भर के उल्टी जो होती है ना, जैसे कि जो खा रहा है निकाल रहा है, दूध भी खा रहा है, वो पूरी वॉमिट जिस तरीके से उसने बताया वो उसको वही खतरनाक लेवल वाली वॉमिट थी। तो ये समझो कि आपका बच्चा घर में रहने के काबिल नहीं है, उसको उठाओ और उठा के डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, अरे भाई जब हमारे इतने पाकिस्तान के अंदर कराची जैसे शहर में या छोटे शहर में भी आपको रात को ओपीडी के डॉक्टर्स कहीं भी मिल जाएंगे इमरजेंसी में, क्या कोई रात में डॉक्टर आपको मिल ही नहीं सकता? मतलब ज़रूरी है आप अपने उस डॉक्टर का बैठ के इंतज़ार करो कि मेरा वो डॉक्टर है। अब मैं जिस डॉक्टर को दिखाती थी ना अपने बच्चों को, उसकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई। अब मैं क्या अब अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं दिखाऊंगी? मतलब मेरा जो डॉक्टर था बच्चों का, उसकी डेथ हो चुकी है, अब मैं क्या डॉक्टर नहीं दिखाऊंगी? मैं बोलूँगी नहीं मेरे डॉक्टर की तो अब डेथ होगी, अब मेरे बच्चों को मैं किधर दिखाने जाऊँगी? मेरा तो जो होम डॉक्टर है वो तो अब नहीं है। भाई ढूंढते हैं ना हम दूसरा, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे बच्चों को किसी अनाड़ी के हाथ में तो हम जाके नहीं दे रहे, किसी उसी हॉस्पिटल में हम जाकर बात करेंगे कि भाई हम इस डॉक्टर के हम दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो है नहीं। लेकिन मेरा बच्चा है तो डॉक्टर उसी वक्त ना उसी डॉक्टर से कंसर्न भी कर लेते हैं कि नहीं यार ये आपका ये नहीं है, इमरजेंसी पेशेंट आया है, ये आपका पेशेंट है। इवन एक बार जब मेरी बेटी को जब इसी तरीके से उल्टी वॉमिट कह रही हूँ, उल्टी और मोशन शुरू हो गए थे ना, तो उस वक्त वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं था जिसको मैं दिखा दी थी, मैं उसको लेके भागी। तो उन्होंने फ़ौरन कॉल वगैरह करके उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया भाई आपकी पेशेंट है, एडमिट उन्होंने किया, लेकिन देखने के लिए रात को चेकअप मेरा वो डॉक्टर आया जो जिसको मैं दिखाती थी। तो इसी तरीके से होता है, वो कांटेक्ट कर लेते हैं फ़ौरन। जब हमको इतनी बेसिक चीज़ों का पता है तो आपको ये बेसिक चीज़ें क्यों नहीं पता? आप घर में बैठ के बहस किए जा रहे हो, और इतना प्रॉब्लमेटिक व्लॉग है और बैठ के आप व्लॉग्स कैप्चर किए जा रहे हो, और क्या बोला जा रहा है, वो बाप बैठ के बोल रहे हैं कुछ नहीं है, नज़र और सदका दे दो ठीक हो जाएगा। ये मुझे ना सबसे ज़्यादा खुन्नस आती है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। नज़र और सदका अलग है, उसको अलग रहने दो, इसको इस चीज़ से ना लगाओ। कुछ भी हो जाए तो पर नज़र लग गई, नज़र उतार दो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर ऐसे ही पैदा हो गए? मतलब सीरियसली ये मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, नज़र और सदका उतार दो। अरे बाबा वो एक अलग है, वो दो, आप रोज़ नज़र उतारो, रोज़ अपने बच्चे का सदका दो। हमारी भी कहते हैं ना कि मीठी नज़र लग सकती है, लेकिन जब बच्चा बीमार हो और वो भी वॉमिट और मोशन इतना गंदा है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आपके बच्चे की जान ना खतरे में पड़ सकती है इन सब चीज़ों पर। तो बराए मेहरबानी अगर आपके बच्चे को वॉमिट एक लेवल क्रॉस कर जाएगी ना, एक होती है कि चलो बदहजमी की वजह से वॉमिट हो गई, एक आधी दो, आपने जैसी दवाई पिलाई वो दवाई रह गई और वॉमिट रुक गई, ठीक है, इट्स ओके, टोटली ओके। लेकिन एक तरफ आपका बच्चा दवाई भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो दवाई भी बाहर निकाल रहा है, तो आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हो कि उसको कब तक 8-10, आपको पता है आपके बच्चे की कितनी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, और वो बच्चे की सिचुएशन, अच्छा उस वक्त तक इन्होंने इंतज़ार किया है, उस वक्त तक इन्होंने इंतज़ार किया है जब तक वो बच्चे को मोशन नहीं हो गया, और वो जब तक बच्चा बिल्कुल निढाल नहीं हो गया। अरे भाई बस कर जाओ, ले जाते तुम उसको डॉक्टर के पास, शायद वो दवाई से कवर कर जाता, नहीं डॉक्टर कहीं एडमिट ना कर ले, इसलिए हम उसको दिखा नहीं सकते। क्या हुआ एट द एंड, उस डॉक्टर ने उसको एडमिट ही किया, क्योंकि साथ में उसको मोशन भी शुरू हो गए थे। सिर्फ उल्टी होती ना तो फिर भी डॉक्टर शायद इंजेक्शन वगैरह दे के कवर करवा देते। उल्टी सिर्फ वॉमिट हो रही होती है ना तो क्या होता है, इंजेक्शन फ़ौरन दे दिया जाता है। बच्चे को क्या है, दवाई तो रह नहीं रही है ना, तो क्या करते हैं, इंजेक्शन से वो दवाई दे दी जाती है ताकि बच्चा जो है वो कवर हो जाए। बच्चा बड़ा कोई भी हो, इंजेक्शन दे के कवर करवा दिया जाता है वॉमिट को। लेकिन उल्टी और मोशन शुरू हो गए ना साथ में, क्यों हम डरते हैं? हमारे घरों में कहा जाता है भाई वॉमिट हो रही है ना फ़ौरन दवाई लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर मोशन शुरू हो गया ना तो फिर तो बच्चा एडमिट है। वो क्या होता है कि दवाई अगर बच्चे के पेट में नहीं रहे, इंजेक्शन लग गया, बच्चा ये सुकून में आ गया, फिर उसके बाद आप बच्चे को खाना खिलाओ, दवाई साथ में पिला दो, वो उसने काम करना शुरू कर दिया, ये बच्चा सेहतमंद नहीं। इन गधों ने बैठ के, मुझे सीरियसली गधे ही एक नंबर के, और ये जो कंटेंट के चक्कर में बच्चे को यूज़ किया, अरे उसको ऑलरेडी तो तुम थोड़ा यूज़ कर रहे हो कंटेंट के चक्कर में, उसको बीमारी में तो छोड़ दो, उसको बीमारी में तो ध्यान दे दो। तुमको इस बात का दुख है कि हमको किसी मिसबा के घर जाना था, हम उसके घर ना जा सके और हम तैयार बैठे थे। अरे भाई सिचुएशन में जब बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो, आप कैसे, हमें दिख रहा है व्लॉग्स में से बैठ के वो बच्चा कितना बीमार है, कितना निढाल बैठा हुआ है। वो एक होता है कि हाँ ठीक है बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो जाए ना तो वो सोता रहता है, वो नहीं उठता है, उतनी ज़्यादा मस्ती नहीं करता है, वो अपना सुकून से पड़ जाता है। लेकिन एक बच्चे की शक्ल उतर जाना, वो निढाल हो जाना, उसके हाथ पैर
पता है एक तरीके से गिरे पड़े थे। वो बच्चा हाथ पैर उठाने के भी काबिल नहीं था, और वॉमिट वैसे ही बहुत खतरनाक थी। और तुम इतना बैठ के बता रही हो कि 4 गद्दे की लेयर है ना, ये जो लेयर है ना, ये पूरी की पूरी खराब हो गई, पूरी की पूरी गीली हो गई है। इतनी मेरे बच्चे ने उल्टी करी। अरे शर्म से डूब मर तू भाई, उसी उल्टी में जाकर तू ही डूब मर बगैरत। इतना मेरे को गुस्सा आया ना इस बंदे के ऊपर। मैं कसम से, मुझे इतनी ईजिली मुझे इन ब्लॉगर्स के ऊपर गुस्सा नहीं आता। हाँ ठीक है, मुझे बुरा लगता है, मैं बात करती हूँ, मैं रिव्यू करती हूँ, बट मुझे कभी कभी ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। मुझे ना गुस्सा आता है कि आप माँ बाप हो यार, आपको तो दुनिया से लड़ जाना चाहिए। और वो माँ बैठ के इतनी मजलूम बनी हुई है जब तक शौहर नहीं बोला। अरे बाबा तुम लड़ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, चलो लेके, मेरे बच्चों को लेके चलो। मेरा बेटा नहीं है रहने के काबिल, तुम उसकी बैठ के सुन रही हो और वो तुमसे बैठ के लड़ झगड़ा, इसने क्या खाया। एक तो ना ये फौरन हो जाता है कि इसने ये खाया इसलिए इसको। अरे बाबा ये टाइम नहीं है, बाद में लड़ लेना, बाद में सर एक दूसरे का बाल नोच लेना तुम। लेकिन इस टाइम पर तुम बच्चे को तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। अजीब किस्म की हरकतें। ये पूरा का पूरा व्लॉग मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा जो ना वो निदा के ऊपर आ रहा था। हालांकि लोगों को गुस्सा सुफियान के ऊपर आ रहा होगा, लेकिन मुझे आया निदा के ऊपर। क्यों? वो माँ थी, वो चाहती तो वो खड़ी हो जाती, वो बोलती चलो मेरे साथ, लेके चलो मेरे बच्चे को। क्या करेंगे? एडमिट ही करेंगे ना। लेकिन बच्चा, अच्छा डॉक्टर के पास आके इसकी कहाँ पर है कि डॉक्टर के पास आके डर लग रहा है हमको। अरे भाई डॉक्टर के पास आके सेफ फील होने शुरू हो जाता है कि नहीं यार हमारा बच्चा आ गया है, नजरों में आ गया है। वो घर में तो आपको पता ही नहीं कि उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, वो बच्चा किस वजह से उल्टियाँ कर रहा है, क्यों उल्टियाँ कर रहा है, आपको तो ये पता ही नहीं है यार। मुझे सीरियसली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं मुझे लगा शायद इनको ना पैसा खर्च करने से भी ज़्यादा वो हो रहा था। पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अजीब हो रहे हैं कि पैसा निकल जाएगा, एडमिट होगा, ये थोड़ा सा मुझे माइंडसेट इनका लगा। बट लेकिन भाई इस मामले में तो आप सोच ही नहीं सकते हो। आपका बच्चा अगर बीमार है तो आप तो सोच ही नहीं सकते हो कि आप इस टाइम पर ऐसा कुछ सोचो। और भाई पूरी प्रॉपर व्लॉगिंग बनी है, प्रॉपर मतलब कंटेंट है ये। वो जब बोल रही है कि मेरे बच्चे को, अच्छा एक तरफ बोलो नज़र लग गई है, और बोलती है कि तू इतना व्लॉग्स में खेलता है ना इसलिए तुझे नज़र लग गई है। उसको जोहान को कहते हैं कि इतना व्लॉग्स में खेलता है ना तो इसलिए तुझे नज़र लग गई है। और ये तो बोलते हैं अब रोहान का जो है ना वो व्लॉग में आना बंद। तो बोलते हैं ठीक है आज के दिन तू आ जा व्लॉग में, और तू जो ना अब तुझे कल से नहीं लूँगा। मतलब आज के दिन तुमको पूरा कंटेंट निकालना है तुम्हारे बच्चे का। खैर ये बंद नहीं करेंगे, बच्चा इनका फिर भी आएगा, ये फिर भी अपने बच्चे को लेंगे, अपने बच्चे का कंटेंट बनाएंगे। बच्चा कंटेंट बनाओ तुम कंटेंट बच्चे को, बट तुम इसको ऐसे इस मामले में तो तुम उसको छोड़ दो यार, जब वो अपनी सिचुएशन में ही नहीं है। कंटेंट बनाओ, मैं बोलती बनाओ, तुम्हारा अपना बच्चा ना, तुम्हारी अपनी पैदाइश है, तुमने खुद पैदा किया। लेकिन ऐसे मामले में तो छोड़ दो जिस मामले में उसकी सिचुएशन इतनी खराब हो। तुम्हें उस मामले में उसको कंटेंट बनाना है, तुम्हें उसकी थंबनेल्स निकालना है। हाथ नहीं कांपते? मैं कल भी इन लोगों से पूछ रही थी कि लोगों के हाथ नहीं कांपते ऐसे कि आप उस टाइम पर जो है वो मोबाइल से कंटेंट बनाना शूट करो। मतलब या तो हम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव माँ हैं कि हमारे बच्चे अगर बीमार होते तो हमें तो ये भी पता नहीं होता कि हमारे मोबाइल कहाँ है या हमें वीडियो बनानी है। हमारे घर वाले भी ना उन सबको कॉल्स करते हैं साथ में जो हमारे साथ का बंदा होता है, क्योंकि पता है कि हाथ में मोबाइल नहीं होगा, नहीं पता होगा, फ़ोन नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि बच्चा ना आपको उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा होता। बस बच्चा चाहिए, बस बच्चे को सेट रखना है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये व्लॉग लगा है, और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों ये लोग इस तरीके से करते हैं यार? आप लोग क्या कितना कमा लोगे इस व्लॉग से? $100, $50, $60, 50 से 100 के दरमियान आप कमाने वाले हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कमाने वाले, क्योंकि आपके 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ होते हैं। तीर मार लो $200 आपके बच्चे की जान से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपने बच्चों को लाके जो है वो लोगों के सामने पेश कर दिया, ये देखो मेरे बच्चे को तो नहीं। अरे बाबा दिखा देते थोड़ा सा, फिर तुम हट जाते, तुम अपने बच्चे को बिना शूट के बिना कैमरे के चले जाते। अगर तुम चलो कैमरे के साथ शूट भी करो, लेकिन कम से कम उसको पहले जाके डॉक्टर को तो दिखा देते। जंगलियों की तरह, ये जंगलियों की निशानी होती है, ये कम पढ़े लिखों की निशानी होती है कि तुमने पढ़ाई नहीं की थी, तुम्हारे अंदर शऊर की कमी है। जो बाप बैठ के इस तरीके से बात कर रहा है, मुझे उसके बाप के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था। आई थिंक वो नेता का ही बाप थे, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार जिन लोगों के अंदर तालीम की कमी होती है ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। सीरियसली वो बैठ के सॉन्ग्स चला रहे हैं और वो बोल रहे हैं हाँ, और वो सॉन्ग जो है वो उसका चला रहे हैं, सोच देखो किसका चला रहे हैं, नेहा फतेह कौन है यार, नूरा फतेह का, मैं एक तो नाम भूल जाती, नूरा फतेह का सॉन्ग चला रहे हैं, जिसके सॉन्ग्स आपको सबको पता है कि वो किस टाइप के होते हैं, उस टाइप का वो सॉन्ग चला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बच्चा जो है सोचेगा परियां आ रही है। अरे शर्म करो यार, शर्म कर लो, बहुत कमी है तालीम की सीरियसली। अब मुझे पता है कि जब ये जो आपा बनेगी ना तो ये सब चीज़ें बातें ये रोस्ट होंगी, लेकिन ये फैक्ट है, समझो इस चीज़ को। हमें सीरियसली मुझे बुरा लग रहा था इस चीज़ को लेकर। रिव्यू शिव्यू सब साइड में गया, मतलब मेरे को ना एक टाइम पर रिव्यू शिव्यू सब साइड में चल रहा था। मैं बोलती यार ये है क्या, इस पर बात करो, उठाओ बातें, जो पॉडकास्ट है उन पर बात करो यार, थोड़ा सा समझो। ये सीरियस मैटर्स होते हैं, हर चीज़ पर कॉन्टेंट नहीं होता, हर चीज़ कॉन्टेंट नहीं है, ये सीरियस मैटर्स है, समझो इन बातों को। लेकिन नहीं समझते, अजीब हालत है भाई, अजीब सोच है, तालीम नहीं है ना मसला सारा ये। मैंने अभी रिसेंट भी जब इनको पॉडकास्ट बनाई थी ना तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पे थे कि इनके पास तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। सीरियसली मुझे अब लग रहा है कि तालीम की कमी है।
अच्छा जी, बंदा बोल रहा है कि लिटरली आपको पता है 8 साढ़े 8 बजे जब मैंने उसको उल्टी करते हुए देखा है ना गाइस, आप लोग सोच नहीं सकते हमारे। अबे गाइस करेगा क्या ये बता दे मुझे, ये गाइस करेंगे क्या ये मेरे को बता दो। तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, गाइस डॉक्टर है, करेंगे क्या ये डॉक्टर? जो डॉक्टर से फोन पे पूछ रहे हैं हमको ये दवाई बता दो, हमको ये बता दो, हमको वो बता दो। अरे बाबा डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर नहीं मिलेगा। आज संडे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये अजीब फंडा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको कोई डॉक्टर के पते बताओ भाई, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा जो लोग इंडिया में रहते हैं कि किस वक्त कौन सा डॉक्टर अवेलेबल होता है, ओपीडी मिलती है नहीं मिलती। प्लीज़ आप इनको बताओ, ज़रा मैसेज करो इनको, थोड़ा सा कमेंट लिख के भेजो कि यहाँ इस वक्त ये डॉक्टर अवेलेबल होता है, आप जा सकते हो। तो उनको थोड़ा सा ये ज्ञान दो, इनके पास बहुत कमी है, इतने टाइम से मुंबई में रहते हैं, इनको नहीं पता है कि इनको कौन सा डॉक्टर कहाँ मिलना। अच्छा, मैंने अभी कमेंट्स रीड करी थी तो वहाँ पर लोग ना निदा को कह रहे हैं ओवर एक्टिंग कर रही है, ये कर रही है, रोती रहती है और बच्चे पे ध्यान नहीं। इस तरीके के कमेंट्स जो है वो निदा के लिए मुझे देखने को मिल रहे थे। ये बात तो है कि देखो ये लोग भागते बहुत हैं, मतलब ये लोग, इनके घर में ना मैंने देखा है जोहान पर कोई केयर नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं उस पर कभी भी इसलिए बात नहीं करती कि देखो वो माँ बाप है, हो सकता है बैक कैमरा उनको बहुत ज़्यादा फिक्र हो अपने बच्चे को लेके, और बैक कैमरा वो अपने बच्चे को देख रहे हो, सिर्फ वो अपने को बाहर की रूटीन दिखा रहे हो कि यार आप ही लोग ये देख लोगे, हम बाहर जा रहे हैं। ये हो सकता है कि पूरे दिन बाहर ना भी हो, काफ़ी जगह पर पूरा पूरा दिन भी ये लोग बाहर नजर आते हैं। लेकिन लोग उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हुए थे कि आप लोग पूरा पूरा दिन बाहर होते हो, बच्चे पे कोई नज़र नहीं होती। तो ये ऐसे कमेंट्स जो पड़े हुए थे, और ये भी लिखे हुए थे कि निदा जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, इतना कोई रोने वाली बात नहीं होती है। मुझे भी लग रहा था कि यार रोने से अच्छा है कि तुम लेके जाओ, तुम उस टाइम पर खड़ी होती, स्टैंड लेती अपने बच्चे को और डॉक्टर के पास लेके चलती। बच्चा यानी सुबह का उल्टी कर रहा है, उसकी दवाई पेट में नहीं रही, उसका जो है वो ओआरएस पेट में नहीं रह रहा है, और आप फिर भी इंतज़ार करते करते आप रात को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। लाइक सीरियसली आपने पूरी रात से उसको, अगली रात से उसको वॉमिट हो रही है, अगली रात से लेके पूरा सुबह तक निकाला, फिर सुबह से लेके तुमने रात में ना तकरीबन ना करते करते भी बच्चे को इसी चीज़ के 17-18 घंटे इसी वॉमिट में निकाले हैं इन लोगों ने। ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इस बच्चे के लिए, इनको शायद आइडिया भी नहीं होता है। खैर आज के व्लॉग में तो उन्होंने पूरा कंटेंट शो किया है, उन्होंने हर चीज़ दिखाई है कि कितनी ज़्यादा ये जोहान की केयर कर रहे हैं। अब अगर ये आए ना ये बोलते हुए कि आप लोगों को क्या पता हमने जोहान की केयर कितनी की है क्या है, तो इनको ये व्लॉग दिखाना कि बोलना ये हमने देखा है, इसी पर हम बोल रहे हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स अच्छा ये भी थे कि ये जो है ना हमें अभी देखना है, ये हमारे कमेंट्स को डिलीट करके हमें ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे। ये मैंने देखा है इनके व्लॉग्स में इतनी ज़्यादा जल्दी नेगेटिव कमेंट्स हटते हैं ना, ये लोग रहने नहीं देते, मुझे लगता है बैठ के ना डिलीट करते होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स डिलीट करना भी आसान नहीं है यार, कि हर वक्त बैठ के जो है वो नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करना। पूरी टीम रखी होगी मुझे लगता है इन्होंने। अच्छा काफ़ी लोगों ने इस पर भी कमेंट किया कि बस माँ बाप को पैसा कमाने की पड़ी है, बच्चे को बस कैसे पढ़ रहा है ये तो उनको फिक्र नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पैसा कमाने की पड़ी है, देखो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप अपनी ज़रूरतों के लिए, आप अपनी ज़िंदगी ख्वाहिशों के लिए आप पैसा कमाते हो। लेकिन जब आप ऐसी किसी इमरजेंसी में, खास करके मेडिकल इमरजेंसी में पड़ो, तब तो आप छोड़ देते हो ना सब चीज़ों पर। अगर आप व्लॉग अपलोड ना करो तो काफ़ी लोग बोलते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम, अगर 1-2 दिन वीडियो अपलोड ना करो तो यूट्यूब का एल्गोरिदम वीडियो गिरा देता है। नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिदम बिल्कुल भी इस टाइप का नहीं है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम उनके लिए है जिनके चैनल्स न्यू हो, यानी जिन्होंने भी स्टार्ट किया हो, और अगर वो भी अगर 2-3 दिन में वीडियो अपलोड करते हैं तो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कोई 1-आध दिन स्किप हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, यूट्यूब आपके उसी एल्गोरिदम को लेके चलता है। और यूट्यूब हाँ थोड़ा सा ये लो, जिनके चैनल्स लो होते हैं ना उनके चैनल्स पर शायद थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है कि अगर वो 2-3 दिन वीडियोस अपलोड ना करे तो फिर से उनको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन जिनके चैनल्स पर ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ 7-8 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके चैनल को ये एल्गोरिदम वाला इतना फेस नहीं करना पड़ता। वो उनको उस टाइम करना पड़ेगा जब वो 2-3 महीने वीडियोस अपलोड ना करे। इवन वो अगर 15 दिन भी वीडियो अपलोड ना करे, 15 दिन बाद भी अगर वो वीडियो अपलोड करे तो भी इनको एल्गोरिदम इतना नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये एल्गोरिदम वाला सीन नहीं है, ये अपना फंडा है कि एल्गोरिदम है इसलिए उनको रोज अपलोड करना पड़ता है, इनको हर चीज़ बतानी पड़ती है। अरे भाई अपने आप को इस सब चीज़ों से बाहर निकालो। एज अ फैन बनकर आप ना सोचो, आप ये बनकर सोचो कि उन्होंने उसको एज अ कंटेंट बनाया है। मत बनो ऐसे अंधे फैन कि आप लोग ये ऐसे आके जो है ना वो सफाई पेश कर रहे हैं कि यूट्यूब का तो एल्गोरिदम होता है। भाई इस टाइम पर तो आप एल्गोरिदम सबको भाड़ में डाल देते हो कि नहीं यार बच्चा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पर अपना यूट्यूब सोचते हो ना डॉलर सोचते हो, कुछ नहीं सोचते, सिर्फ बच्चा सोचते हो। तो होप सो कि वो बच्चा, अब अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो और उसको जो है वो ज़्यादा कोई नुकसान ना पहुंचाओ उस पानी की कमी की वजह से। लेकिन बहरहाल ये हो जाता है, पानी की कमी फ़ौरन रिकवर हो जाती है। बच्चे को आईवीएफ लग गई, ड्रॉप्स वगैरह लगेंगी तो वो पानी की कमी फ़ौरन रिकवर हो जाती है। लेकिन आईवीएफ बहुत ज़रूरी होता है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी होती है इस टाइम पर। तो अगर आप में से भी किसी के बच्चों को अगर उल्टी मोशन हो रहे हों
तो प्लीज़ घर में सर्वाइव ना करवाएं। अगर वो एक आधी डोज से नहीं ठीक हो रहे हों और आपको लग रहा हो कि वो डोज इनके पेट में रह ही नहीं रही है, तो बराए मेहरबानी कोई भी आस पड़ोस के डॉक्टर को जाके दिखा दो। हर वक्त आईवीएफ नहीं होता है, हर वक्त एडमिट नहीं किया जाता है। पहले दवाइयों से डॉक्टर काम करवाते हैं, उसके बाद वो एडमिट की तरफ जाते हैं, इंजेक्शन से काम चलाने की ट्राई करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं। तो ये सोच के मत बैठो कि इनको अगर इसको एडमिट कर लिया तो एडमिट उस सूरत में बाद में करना पड़ जाएगा कि आप जब केस बिगाड़ के जाओगे तो एडमिट ही होगा फिर। तो फिर ये चीज़ समझो और इस चीज़ को भाई सीरियसली लो, अपने बच्चों की तबीयतों को और अपने बच्चों को सीरियस लो। अगर देखो नॉर्मल सी चीज़ होती है, मुझे पता है नॉर्मल सी चीज़ें घर की दवाई से कवर हो गया, इट्स ओके, लेकिन ऐसी चीज़ों पर ना घर में बैठा करो। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो, डॉक्टर्स को ज़रूर अपने बच्चे की सिचुएशन जाके दिखाओ, एग्जामिन जाके डायरेक्ट करवाओ। ये फ़ोन कॉल्स पर, इस पर, मैसेजेस पर नहीं आप बता सकते अपने डॉक्टर को कि आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम चल। आपकी वीडियो में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।